पाठ करें। This call is now being recorded. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उस सर्वव्यापक परम पिता का नमन करते हैं। मैं आप सभी लोगों को यथायोग्य अभिवादन करता हूं। विशेष रूप से कनिष्ठों का जो स्नेह है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमारे आदित्य जी हैं, हमारे अमित रामोला जी हैं और भी बड़े सदस्य यहाँ जुड़े हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता है, हमारी कक्षा आगे बढ़ रही है। आज 5वीं कक्षा है। नमस्ते जी। हाँ, अब कक्षा का प्रारंभिक पर्याय शुरू करते हैं। आज आत्मनिरीक्षण का 5 मिनट लेते हैं। आगे 5 दिन हो गए हैं इसी क्रम को सचदेवा साहब देख लें। अगली बार अगली साहब आत्मनिरीक्षण कराएंगे, फिर अग्निहोत्री जी अगली कक्षा, उसके अगली कक्षा। तो इस तरह एक दिन पहले मैं बता, फिर धीरे धीरे मंत्र बदलाएंगे, फिर हमें बहुत से विषय मिले, प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ आज आत्मनिरीक्षण क्रम शुरू करते हैं। वही 3 मंत्र का अभ्यास करते हैं। ओम असंगोऽयं पुरुषः। हे सर्वव्यापक परम पिता, आपकी गोद में बैठा हुआ मैं असंग हूं, यह अनुभव कर पाता हूं। किसी भी इकाई के साथ मेरा संबंध नहीं है। मैं एक अद्वितीय चेतन सत्ता हूं, यूनिक एंटिटी से युक्त हूं। हे परमपिता, मैं अपने को नित्य मानता हूं, अर्थात अविनाशी मानता हूं, शुद्ध मानता हूं, देहादि परिणाम धर्मों से रहित हूं, बुद्ध मानता हूं, ज्ञानादि गुणयुक्त चेतन स्वरूप के रूप में अपने को समझता हूं। मैं मुक्त हूं, इस प्रकृति के त्रिगुण रूपी रज्जुओं से मैं परे हूं। हे परमपिता, मैं ज्ञानाधिकरण आत्मा हूं। अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए मैं इच्छा शक्ति से युक्त होता हूं। मैं उस वस्तु के प्रति इच्छा रखता हूं जिसमें मुझे सकारात्मक सुख दिखाई पड़ता है। मैं उस वस्तु के प्रति त्याज्य बुद्धि रखता हूं जिसमें मुझे सकारात्मक दिशा में दुख दिखाई पड़ता है। हे परमपिता, मैं कभी भी मन से, शरीर से, वचन से हिंसादि द्वेष भाव न रखूं। हे परमपिता, सुख से और दुख से प्रेरित आपकी प्रेरणा से मेरी इच्छा जो भी प्रयत्न कर रही होती है, वह सारा प्रयत्न सदा मुझे सकारात्मक दिशा में ले जाए। आप ऐसी कृपा मुझ पर बनाई रखें। ओम शांति शांति शांति। आइए, आप सभी लोगों को नमन। बहुत से लोग हमारी प्रतीक्षा में हैं, इनको एडमिट करते हैं। इस तरह कुछ वृत्तियां हम बनाते हैं जिससे हमारी जो पढ़ी हुई विद्या आगे रंग ला सके। अभी योग दर्शन का प्रकरण शुरू करेंगे। हमने
योगश्चित्त वृत्ति निरोध का भी अध्ययन कर लिया था। उसके साथ हमने अध्ययन किया था कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अगर हम चित्त वृत्ति को निरोध नहीं कर पाते हैं, चाहती हैं उसे अगर हम वही वस्तु देना चाहते हैं तो हमारी दुर्अवस्था होती है, हम वृत्तियों के दास बन जाते हैं और वृत्तियां जैसी चाहती हैं हम ऐसी पदार्थ उनको उपलब्ध करा देते हैं। तो ये हमारा अध्ययन का विषय था। अब हम देखते हैं अगले, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा इस सूत्र वृत्ति सारूप्य मितरत्र वाले सूत्र में व्यास जी बहुत कुछ कहते हैं, ये आपको पढ़ के समझना है, लेकिन मुझे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको संकेतित करना है। ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, जिनके पास पुस्तक है इस इतने बिंदु को यहीं तक आप ले लीजिए, इतने बिंदु के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, ये हमारे काम की चीज है। चित्त मयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी। री में छोटी मात्रा इसलिए क्योंकि नपुंसक लिंग का प्रयोग है, चित्त नपुंसक में आता है, इसलिए री में छोटी मात्रा। ये संस्कृत है, कहीं गलत नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं हमारे ग्रंथकार? ग्रंथकार ये बताते हैं कि जो चित्त, जिस चित्त में वृत्तियां आती हैं और वृत्तियां उभरती हैं, ये चित्त अयस्कांत मणिकल्पम। चित्त की परिभाषा है, वह इसके अंदर जो धातु है वो आप लिख लीजिए, धातु अर्थ प्रधान होती है। चिति ज्ञाने, चिति ज्ञाने, संज्ञाने, इस तरह इसके दो अर्थ होते हैं। भली भांति इसके माध्यम से हमें ज्ञान होता है और चित्त हमें ज्ञान के साधन के रूप में उपलब्ध होता है। तो ये कहते हैं चित्त अयस्कांत मणिकल्पम। अयस्कांत, अयः लोहे को कहते हैं, कांत यानी कामना करने वाला। तो लोहे की कामना करने वाली एक धातु होती है। आप चुंबक सब जानते हैं, चुंबक रूपी जो धातु है वो अयः यानी लोहा और कांत यानी कामना, लोहे की कामना करने वाली है। तो उसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है कि लोहे की ओर वो फील्ड आकर्षित होती है, लोहे को अपने ओर खींच लेती है वो धातु। और अगर नहीं खींच पाती है, लोहा अगर बड़ा सा पिंड है तो स्वयं ही उसके ओर चली जाती है। तो चुंबक एक ऐसा है कि चुंबक अपने से, चुंबक के सामने छोटे छोटी नीडल से आप रख दीजिए, वो चुंबक उनको खींच लेगा अपनी ओर। लेकिन एक बड़ा सा लोहा का पिंड रख दीजिए, एक बड़ा सा लोहे का सरिया रख दीजिए जो बिल्डिंग में लगता हो, उसी के पास एक छोटा सा चुंबक रख दीजिए, ये चुंबक खींचता हुआ लोहे की ओर चला जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर हम वृत्ति जो चित्त में उठ रही है उन वृत्तियों को श्रृंखलित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम इन वृत्तियों की ओर आकर्षित नहीं होंगे। ये चित्त जो है एक चुंबक के समान है, लेकिन अगर वृत्तियां हावी हो जाती है हम पर, वृत्तियों की मात्रा बढ़ जाती है, जैसी वृत्तियां कहें हम ऐसे कर लें। जैसे मैंने कहा था कल की कक्षा में, लॉकडाउन की स्थिति है, लोग घर में बैठे हैं, बढ़िया सामान है आपने बना रखा है, अगर ज्यादा खाने की इच्छा होती है तो वृत्तियों के आप दास हैं, यानी वृत्तियां आपको खींच लेती है। जब वृत्तियां खींच लेती है तो आप चुंबक स्वयं खींचते हुए वृत्ति की ओर चले जाते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि आपका जो जीवात्मा रूपी अस्तित्व है, जो अंतःकरण से युक्त है, तो वह अंतःकरण असंतुलित होकर के स्वयं खिंच जाता है और जीवात्मा दुखी होता है। जब अनावश्यक भोजन करेंगे, मात्रा से अधिक करेंगे, तो एक तो अपच की शिकार होना है, गैस की समस्या आनी है और किडनी हेमरेज होने का डर है और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है। क्या क्या नहीं हो सकती आपके साथ, आप सोचिए, क्योंकि जाना आना बंद है, कैलोरी आपकी बर्न नहीं हो रही है, यहाँ है। अगर हमें कैसे जीवन जीना है, शास्त्रकार यहाँ हमें बता रहे हैं कि आप ऐसे जीवन जियो कि इतना श्रृंखलित होकर के जीवन जियो कि आप वृत्तियों को अपनी ओर खींच लीजिए और कुछ नहीं, अंतःकरण को इतना निर्मल बनाइए, इतना पवित्र बनाइए
और विभिन्न जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसके आधार पे जीवन जिए, और वृत्ति उठते ही उसको आप दमन कर लेंगे। वृत्तियों का इतना अधिकार नहीं होगा कि आपको वो खींच ले, लेकिन आप सत अंतःकरण में जो भी चाहेंगे वो कार्य आपके द्वारा हो जाएगा। तो इस तरह का आपको जीवन जीना है। तो यही कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति के दास न बनिए। तो चित्त रूपी जो आपका चुंबक है वो हमेशा वृत्तियों पे शासन करे, लेकिन वृत्तियों के आप दास न बने। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति, इसको आपको रट के रखना है। और सन्निधि मात्र उपकारी, इसकी सन्निधि यानी चित्त के सन्निधि निश्चित रूप से उपकार करने वाला है जीवात्मा का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जब हम हो नहीं पाता, इसका गलत उपयोग हम करते हैं। तो चित्त ज्ञानमय स्वरूप है, तो इसमें हर तरह के अनुभव हैं, मौजूद हैं। इसका उपयोग करके आप वृत्तियों को अपने से भगाइए, वृत्तियों पे शासन करिए, लेकिन वृत्तियों के दास न बने। ये एक बढ़िया बिंदु इसमें आपके इसके अंदर, इतने के अंदर आपको नोट करना है। अब हम अगले प्रकरण पे चलते हैं, जिससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा। अब ये प्रकरण है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाश्च। इस सूत्र को पढ़ने से पूर्व हमें आज कमलेश मैडम जी, जो सुबह एक बढ़िया पोस्ट जिसने भेजा था, उनका धन्यवाद करना है। तो उनके पोस्ट के कारण मुझे बड़े विचार उठे और मैंने फिर उन विचारों को संग्रह किया, आपको आज दिखाता हूं। इसका भी हम लाभ लेंगे। और इसमें सबसे पहला प्रश्न उठता है हमारे मन में, चित्त वृत्तियों के उत्पन्न होने के कारण। क्या कारण है चित्त में वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं? जब हमें कारण पता न लगे तो फिर हम उस पे समाधान कुछ कर नहीं सकते। जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए, पूछिए एक इसके पीछे क्या कारण है, तो कहेंगे हमें तो ये बताया गया पहले रोगों का जो निदान है, जो उपचार है, वो पहले किया जाए, बाद में ढूंढा जाए। तो उसी तरह हमारे आयुर्वेद में क्या है कि पहले रोग क्या है ये समझे, रोग के कारण समझे, और रोग के लिए जो दवाई है उसको भी समझे, और क्या क्या पथ्य, क्या क्या उपचार के साथ इस रोग पे अधिकार किया जा सकता है, ये भी आप मरीज को बताएं। तो उसकी विद्या और हमारी विद्या में पृथकता है। तो पहले हम समझते हैं चित्त में अनंत वृत्तियां उठती हैं, जितना भी श्रेणी विभाग शास्त्रकार बताएंगे, लेकिन चित्त में वृत्ति उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हैं, ये एक मूलभूत प्रश्न है। तो इस पे विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। प्रारब्ध कर्म प्रेरित वृत्तियां होती हैं और क्रियमाण कर्म प्रेरित वृत्तियां होती हैं। मन में विचार उठ रहे हैं कि आज खाया जाए। अब क्यों खाया जाए? इसके दो कारण हो सकते हैं। आपको ढूंढना है कि ये प्रारब्ध कर्म प्रेरित वृत्तियां हो सकती हैं या क्रियमाण कर्म प्रेरित वृत्तियां हो सकती है। तो संभवतः आपका जो अगला जन्म है उस समय पनीर पकोड़े के स्वाद न मिले हो, तो इसलिए क्रियमाण कर्म प्रेरित वृत्तियां इसमें कारगर हैं। आपने बहुत बार इस जन्म में इनका बड़ा आनंद लिया है, तो वही आपके चित्त में मौजूद है संस्कार के रूप में, वही संस्कार उभरते हैं। और ये जो क्रियमाण कर्म, जो कर्म आपके द्वारा किए जा रहे हैं, तो यही वृत्तियां बन करके आपके चित्त में उभर रही है। और जैसे बारिश हो, बढ़िया मौसम हो, अब उस पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है आपकी। तो इसके पीछे पहले देखते हैं क्या प्रमाण है। सांख्य दर्शन कहता है, सांख्य दर्शन का तो कथन है कि कुछ भी नहीं है, क्रियमाण का कोई महत्व नहीं है। जो कुछ महत्व है वो महत्व है आपके जो प्रारब्ध कर्म है वही। अगर प्रारब्ध के हिसाब से आपको जाति आयु भोग ये तीनों न मिले होते तो आप क्रियमाण कर्म करते ही नहीं है। तो इसलिए प्रारब्ध को बलशाली मानो। हमारे एक अशोक विहार में कभी जाता हूं, एक माता जी वहां होती है, योग दर्शन के बारे में जानती है, नाम तो भूल गया, बड़े अंतराल हुए। तो उन्होंने एक बार प्रश्न पूछा था कि कहाँ हमारे शास्त्र में लिखा है कि प्रारब्ध बलशाली है
और हमारे शास्त्रों में चर्चा आती है कि 60% प्रारब्ध ही हमारे जीवन में बलशाली है, 40% क्रियमाण कर्म बलशाली होते हैं। तो जो लोग हमारे यहाँ जुड़े हैं अशोक विहार आर्य समाज से, वो लोग इस विचार को उन तक संप्रेषित कर दीजिए कि यहाँ प्रमाण देता है सांख्य दर्शन, कर्म निमित्त प्रकृति है स्वस्वामी भावो अपि अनादिर बीजांकुरवत। प्रकृति है स्वस्वामी भाव, प्रकृति के साथ हमारा जो स्वस्वामी भाव संबंध है, प्रकृति हमारी अपनी है, भोग हमारा अपना है, पापड़ बना है हमारा अपना है, पकौड़ी बनी है हमारी अपनी है, सब कुछ हमारी अपनी है, तो सो वो है और स्वामी मैं हूं, भुगता मैं हूं। बनाने वाली वो महिला जो आज बैठी हुई है हमारे साथ, बहुत सी महिलाएं, वो भी चाहती है ये वस्तु मुझे मिल जाए। तो अब पति भी चाहता है कि बढ़िया बनाए तो वो मुझे मिल जाए। तो इसलिए स्वामी, हर व्यक्ति चाहता है कि बढ़िया चीज मुझे उपलब्ध हो जाए, क्योंकि अहम, अहम का मतलब है कि उत्तम पुरुष, इसका नाम रखा गया संस्कृत में उत्तम पुरुष, मैं ही उत्तम हूं, ये चीज मुझे मिल जाए। भले ही आप कहेंगे मुझे, हमारे में त्याग भावना आ गई है, लेकिन ये त्याग भावना अभ्यास के कारण आई है, लेकिन इच्छा तो कहीं दबी रहती है कि अच्छी चीज हमें मिल जाए। लेकिन जो ज्ञानी होता है निश्चित रूप से वो आवंटित कर देता है कि जो भी मेरे भाग मिल जाए, लेकिन जो आपको लेना है खाना है वो खा ले। ये सब अभ्यास के कारण हो पाता है। तो इसलिए सो प्रकृति है, स्वामी मैं हूं। तो प्रकृति के साथ जो सुस्वामी भाव संबंध है वह कर्म निमित्त है। और यहाँ क्या कर्म है हमारे, क्योंकि हमारे साथ प्रारब्ध चलता है, जो हमारा कर्माशय है जिसमें पाप पुण्य बराबरी की स्थिति में है, वो तो पड़े हुए हैं, उनका कोई यहाँ बस नहीं है। क्रियमाण कर्म जब करेंगे बीच बीच में कभी वहां से कर्म उठ के आते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ सक्रिय जो कर्म है वो प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म के संस्कारों के जो रिसाव होता है, जो संस्कारों की प्राप्ति होती है, उसके कारण से प्रकृति के भोग हमें उपलब्ध होते हैं और हम उसके स्वामी बनते हैं। तो इस तरह प्रकृति के साथ सुस्वामी भाव जो संबंध है वो प्रारब्ध कर्म के निमित्त है। अपि अनादि, ये अनादि है, कब से ये चल रहा है हम नहीं कह सकते, ये अनादि है। और बीजांकुरवत, अंकुर का अर्थ यहाँ आप ले लीजिए फल, और बीज का अर्थ ले लीजिए उसके जो मूल स्वरूप है, जड़ स्वरूप है। तो बीज, बीज से वृक्ष, अंकुर से वृक्ष ले लीजिए, बीज और वृक्ष के संबंध के समान, पहले बीज या पहले वृक्ष, ये आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से फिर बीज, बीज से फिर वृक्ष, जिस तरह ये नियम चलता हुआ चला जाएगा, अनवस्था दोष की ओर आपको ले जाएगा। तो इसी तरह पहले सुस्वामी भाव संबंध कब इस जीवात्मा के साथ हुआ था हम नहीं कह सकते, पिछले जन्म में प्रारब्ध क्या था, किस ओर प्रेरित कर रहा था, ये नहीं कह सकते। लेकिन इतना कह सकते कि जब जब जन्म हुआ है प्रारब्ध उसमें क्रियाशील रहा है, और क्रियाशील प्रारब्ध के कारण प्रकृति के साथ हमारा सुस्वामी भाव संबंध है। कुत्ता आपके घर के सामने है, देखिए उसका प्रारब्ध, कैसा प्रारब्ध उसके सामने है, उसको एक रोटी तक खाने को नहीं मिलती। तो क्या व्यवस्था है, देखिए बिल्ली आपके आसपास घूमती है, एक दाना भोजन भी एक दिन उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो तात्पर्य है कि ये कर्म निमित्त है, प्रारब्ध कर्म निमित्त ये सब कुछ है, और प्रकृति तो वही देगी ना जो हमने कमाया है। तो इसलिए ये कहता है कि अगर चित्त में वृत्तियां उठ रही है तो इसके पीछे कारण है प्रारब्ध। देखिए कोई वैज्ञानिक बन जाता है और उसके अंदर ही एक कुरेदपन, एक दिव्य इंट्यूशन उत्पन्न होता रहता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और आईक्यू लेवल उसका इतना बड़ा हुआ होता है कि कुछ ना कुछ पागल जैसे वो कुछ ना कुछ करता रहता है। जितने वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, सबको आप टटोल करके देखिए, कोई चोर बनता है, प्रारब्ध ही उसको प्रेरित करता है। 60% हमारे जीवन में ये प्रारब्ध कर्म हावी है। तो कोई हत्यारा भी बन जाता है और कोई साधु बन के तैयार होता है। आप देखिए महर्षि दयानंद देखिए, शंकर देखिए, निम्बार्क देखिए, इनको क्या कमी थी। हाँ देखिए बुद्ध, गौतम बुद्ध, जैन को देखिए, ये सब अंदर ही अंदर ये प्रारब्ध उनको प्रेरित करते हैं, और थोड़ा बहुत क्रियमाण मिल जाने से इनका जीवन चक्र जो है ये रथ आगे आगे बढ़ के चला जाता है।
तो इसीलिए इस सूत्र से आप समझ लेना चाहिए कि ये कह रहे हैं कपिल कि निश्चित रूप से 60% हमारे जीवन में प्रारब्ध बलशाली है, और इसके कारण से बहुत सी वृत्तियां हमारे मन में उठती हैं। अब बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग ग्रुप में हैं, लेकिन इतने लोग नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास समय नहीं है, तो यही है कर्म निमित्त। थोड़ा सा उनको हम कहेंगे कि किसी तरह रुचि तो है, लेकिन प्रारब्ध इनका साथ नहीं दे रहा है। तो इसके बाद 60% प्रारब्ध होने के बाद 40% हमारे हाथ में है। हम प्रारब्ध को भी मात दे सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध 60% है। 40% कर्म करने के बाद कर्म बंधन शिथिल हो सकता है। उससे मिलने वाला जो दर्द है, कष्ट है, दुख है, वो थोड़ी देर के लिए मिल तो सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत अवस्था में वो मिल सकता है। वो कर्म, वो फल, वो संस्कार हमें मिलते रह सकते हैं। तो इस तरह आपको विचार करना पड़ेगा। यहां से हमारा ब्रैकेट छूटा हुआ है। देखिए, आपकी शिक्षा क्रियमाण कर्म जो 40% उसकी चर्चा करते हैं। आपकी शिक्षा जिस तरह है उसी हिसाब से विचार उठेंगे। अगर आपकी शिक्षा आधुनिक शिक्षा के अनुसार है, विचार तो उसी हिसाब से उठेंगे। दीक्षा जो आपके आचरण है उसको हम दीक्षा कहते हैं। इनके ये दीक्षा के आगे ये आचरण, यहाँ आप ब्रैकेट दे सकते हैं। मैं आपको जो भेजूंगा उसको, यहाँ दीक्षा से अभिप्राय हमारा जो आचरण है, तो उस हिसाब से हमारी वृत्तियां उठती हैं। प्रतिदिन के क्रियमाण कर्म के संस्कार, ये एक अलग प्रकरण है। शिक्षा, दीक्षा और प्रतिदिन क्रियमाण कर्म के संस्कार, इन तीनों के कारण हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। इसके संस्कार से हमारे मन में वृत्तियां उठती रहती है। तो एक डॉक्टर तो अपने हिसाब से वृत्तियां उभारेगा, एक साधक अपने हिसाब से वृत्तियां उभारेगा, पढ़ाने वाला तो अपने हिसाब से वृत्तियां उभारेगा। तो इस तरह जैसी हमारी स्थिति है, क्रियमाण कर्म है, उसके संस्कार के हिसाब से शिक्षा, दीक्षा और क्रियमाण संस्कार के हिसाब से वृत्तियां उभरती है। आपकी परिस्थितियां भी वृत्तियों को उभार देती है। गरीबी परिस्थिति से है तो वहां कुछ नहीं सूझेगा, किसी तरह आपको दो रोटी की व्यवस्था हो जाए, वही महत्वपूर्ण आपको सूझेगी वही व्यवस्था। तो चारों ओर का परिवेश या सामाजिक स्थिति जिस तरह आप हैं और जिस परिवेश में है, ये भी आपकी वृत्तियों को, ये परिस्थितियां बदल देती है। संग दोष मित्र मिल जाए तो आपकी वृत्तियां पूरी बदल जाएगी। गलत मित्र है तो कहेगा अरे गांव से आया है, ये तो आप शराब पीना जानता ही नहीं है। गांव के आदमी कभी शराब पीना जानते हैं? कभी चाय पीना जानते हैं? तो भैया इससे बचने के लिए आप शराब भी पियेंगे, गांजा भी पियेंगे और चाय भी पी के देखेंगे, बढ़िया लगता है। धीरे धीरे पी करके उसके शिकार हो जाएंगे। तो सारे हमारी सारी वृत्तियां ये संग दोष से प्रभावित होती हैं। तो यानी बहुत सी वृत्तियां, सारी तो नहीं, बहुत सी वृत्तियां प्रभावित होती हैं, लेकिन आपको ये जानना है। और साथ में तत्कालिक मनोदशा, जिस मनोदशा के साथ है वृत्तियां तो ऐसी ही उठेगी। तो इसलिए इन मन दशाओं को आप सकारात्मक दिशा में लें। आपके द्वारा गृहित भोजन ही महत्वपूर्ण होता है आपके वृत्तियों को उभारने में। अगर बढ़िया प्रोटीन युक्त तो खाद्य है तो आपकी मतिभ्रम होगा। आपको उस हिसाब से प्रोटीन को उत्सर्जन करने की कई तरीके आपको सूझेगी, कई उपाय आपको सूझेंगे, और भोजन आपको इस हिसाब से लेना है, यहाँ उल्लेख है। तो निश्चित रूप से आपको इन भोजनों को अगर सेवन करना है तो वृत्तियों पे आपका अधिकार हो सकता है, सात्विक वृत्ति हो सकता है। अगर इसके विपरीत लेंगे, रात है, आप बढ़िया खाइए पकवान बना करके, देखिए आप कितने समस्या के शिकार होंगे। तो ये सुबह ही पता लग जाएगा आपको, और रात में जिन जिन स्थितियों से आप गुजरेंगे, तो ये आप समझ लेना चाहिए। आज के लोग तो जानते ही नहीं है। मैंने एक व्यक्ति से मिला, वो कहता है मैं अंडा भी खाऊंगा, मैं आर्मी में हूं, मुझे पता है, शराब भी पीऊंगा, दही भी खाऊंगा और दूध भी पीऊंगा, वो सब कुछ करेगा। और इसी तरह उसका कहना था कि तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। तो इस तरह एक बार एक मित्र से मिला, तो इस तरह उसका रवैया है। तो इसलिए हमें जीने के लिए खाना है और खाने के लिए नहीं जीना। ये हमारे भोजन पे प्रभाव डालता है, भोजन। और ब्रह्मचर्य का पालन न करना, अति निद्रा अनिद्रा होने से वृत्तियां, यहाँ से आपकी विकृत वृत्तियां उठती है। और शारीरिक दुर्बलता अगर हो, बाल्यावस्था की वृत्तियां अलग होती है, एक टफी से हम खुश हो सकते हैं, और युवावस्था की वृत्तियां अलग होती है, जोश भरी वृत्तियां।
और वृद्धावस्था में अरे रहने दे, मेरे बस की ये बात नहीं। तो इसके कारण से वृत्तियां भी प्रभावित होती हैं। बीमारी की स्थिति में, विकलांग की स्थिति में, हतोत्साह हो जाने पर, असामर्थ्य की स्थिति प्राप्त हो जाने पर इस तरह ये वृत्तियां हमारी प्रभावित होती हैं। अब हम आगे चलेंगे पंच क्लेश की ओर, लेकिन ये क्रम देख लेंगे। कल चर्चा का विषय ये था। मैं देखता हूं कोई मित्र आए हो, प्रतीक्षा कर रहे हो। हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आवाज नहीं आई इसलिए गलती मेरी नहीं है। तो अब देखिए, सबसे पहले मन में वृत्ति उठी। जब वृत्ति मन, तो वृत्ति के दो स्वरूप हुए, प्रारब्ध कर्म 60%, क्रियमाण कर्म आपके, क्रियमाण कर्म के जो 5-6 लेवल गिनाए, इससे और भी बहुत से हो सकते हैं। ये 40% ये होते हैं, ये इतने कारगर नहीं होते। इन पे संयम करने से हम अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह वृत्ति आपकी उठी। जब वृत्ति उठी, कर्म आपने किए, मन से करेंगे, वचन से करेंगे, शरीर से करेंगे। मन से क्या कर्म? अनुद्वेग कर्म वाक्यम। नहीं, मन से क्या कर्म? किसी के हित सोचेंगे, किसी के अहित सोचेंगे। तो इस तरह ये कार्य कर्तव्य है, ये कार्य अकर्तव्य है, इस तरह विचार करेंगे। और वचन से क्या? रुष्ट बोलेंगे और असत्य बोलेंगे। सत्यम प्रिय हितम चरत, ऐसे सत्य बोलेंगे कि उद्वेग पूर्ण सत्य हो, उसको सुन करके वो भी डर जाए कि अभी डॉक्टर कहा है कि तुम्हारी मृत्यु ब्लड शुगर के कारण अभी 1 माह में हो जानी है। तो वो बेचैन हो जाएगा, उसके जो 1 माह जिंदगी है वो उसको नींद ही नहीं आएगी। तो इसी तरह वचन हम बोलते हैं। जब कभी क्या है ना, गलत मैसेज भेजते हैं कि इस पे क्लिक करो, तुम्हें इतने का रिचार्ज करने के अवसर मिलेगा, जिसको प्रांग मैसेज कहते हैं, ऐसे अगर भेजते हैं तो ये कर्म आपके बनेंगे। और फिर शरीर से क्या कर्म है? देवत द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम। जब आप पूज्य व्यक्तियों के लिए नमन नहीं करते हैं, उनके प्रति आदर भाव नहीं रखते हैं, और उनको देखते ही अगर आपके सिर नहीं झुकते हैं। जो आदर्श व्यक्ति हैं, हमारे जीवन में बहुत से आदर्श व्यक्ति होते हैं, तो इनके प्रति ये आदर भाव जब नहीं होता है और ब्रह्मचर्य का जब पालन नहीं करते हैं, तो ये शारीरिक कर्म आपके गलत होते हैं। तो इस तरह वृत्तियां उठी, वृत्तियों से कर्म बने, कर्म और वृत्तियों के तालमेल से कुछ ना कुछ संस्कार बने। और जो संस्कार बने, ये 2 तरह के संस्कार आपके होंगे। वासना रूप संस्कार होगा, या धर्माधर्म होगा, या उभय होगा। क्या तात्पर्य? जो हल्के फुल्के हमारे संस्कार होते हैं उसको हम वासना रूप संस्कार कहते हैं। ये हमारे मन के अंदर मौजूद रहते हैं, और ये संस्कार इतना बलशाली है कि आपको मनुष्यों से इतर जन्म में जाने पर, यानी पशु पक्षी कीट पतंग होने पर, ये संस्कार आपका पीछा नहीं छोड़ता। ये आपको ध्यान रखना, मनुष्यतर प्राणियों में, भोग योनियों में वासना रूप संस्कार आपका विद्यमान रहता है। और उसी के कारण से आप क्या करते हैं, क्या खाएंगे, ये संस्कार आपको मिल जाता है। गाय के बच्चे बड़े होते ही तुरंत घास खाने लगते हैं, चिड़िया के दाने बच्चे दाना चुगने लगते हैं। तो ये वासना रूपी संस्कार ये बना रहता है। मालिक आता है आपके पास दूध दोने, तो अगर वो सोई भूंगता है तो आपको ध्यान रहता है कि निश्चित रूप से ये मुझे सोई भूंकेगा कल सुबह, और गालियां बरसना आप शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये वासना संस्कार के कारण से भी हम वहां कर्म करते हैं। कहाँ पे? भोग जोनियों में। भोग जोनि का जो लिमिटेशन है उसको बढ़ा देते हैं ये वासनाजन्य संस्कार। कहीं ना कहीं जहां से हमें दुख मिलता है, निश्चित रूप से उसके प्रति हम वितृष्णा भाव रखेंगे, उपेक्षा की वृत्ति रखेंगे। तो इसलिए ये खतरनाक संस्कार है। और धर्माधर्म संस्कार, जब बार बार हम वृत्ति के अनुरूप कर्म करते हैं और संस्कार प्रौढ़ होता जाता है, वही कर्म बार बार करेंगे तो गलत कार्य हो जाएगा या अच्छा कार्य हो जाएगा। अच्छे संस्कार, अगर अच्छी वृत्ति है तो अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार होंगे। तो अगर सकारात्मक संस्कार हुआ तो ये इसको सकारात्मक पुण्य कर्म कहेंगे, उससे फिर नया जन्म मिलेगा। और अगर गलत काम हुआ तो अधर्म संस्कार हुआ। तो इस तरह ये चक्र चलता रहेगा। आगे हमारे सूत्रकार बताएंगे, वृत्ति, वृत्ति से कर्म, कर्म से संस्कार, इनमें वासना भी हो सकता है हल्का फुल्का अगर है। अगर इससे दूसरों को हानि होती है, पीड़ा होती है, हिंसा हो जाती है, तो ये धर्माधर्म संस्कार हम कहेंगे। या निष्काम कर्म आपके वृत्ति के माध्यम से आप कर लेते हैं तो ये धर्म संस्कार में आपका चला जाएगा, निष्काम धर्म संस्कार।
तो यह उभय रूप हो सकता है, आपकी वृत्ति, वृत्ति के द्वारा कर्म, कर्म के द्वारा संस्कार, उभय संस्कार हो सकता है। उदाहरण यहाँ है, एक बार अज जो रामचंद्र जी के बाप रहे, दादा रहे अज, या रघु रहे, तो उस समय गाय के गौशाला होती थी, उसमें बहुत से गाय बांधी जाती थी, गाय रहती थी। तो एक बार बहुत जोर से सेवक लोग चिल्लाए कि यहाँ बाघ घुस गया है, टाइगर घुसा हुआ है, तेंदुआ घुस गया है और गाय को खा जाएगा। तो इतना सुनते ही अज के कान में आवाज आई, तो अज तलवार लेके चले, और जब चले तलवार लेकर के और तेंदुआ उनके सामने हमला करने लगा, तो तेंदुआ के साथ उनकी लड़ाई हुई, लेकिन गाय और तेंदुआ में वो भेद नहीं कर पाए। तेंदुआ तो भाग गया हमला करता हुआ, लेकिन उन्होंने उनकी तलवार से उन्होंने गाय की हत्या कर दी। अब यहां आप कहेंगे कि अज्ञानता से हत्या हुई है, अज नहीं चाहते थे, लेकिन गाय को पीड़ा मिली या नहीं? जब पीड़ा मिली तो तात्पर्य यहाँ पॉइंट जो लोग पेन के साथ हैं बैठे हैं वो लिखिए, अज्ञानता से हो या ज्ञान पूर्वक हो किए गए हर कार्य, हर गलत कार्य आपके अधर्म संस्कार में ही किया गया, हर गलत कार्य आपके अधर्म संस्कार में ही जाए। आप अज्ञानता से करें। आज ने कभी नहीं चाहा कि गो हत्या करके वो पाप के भागी बने, लेकिन धोखे से अगर हो जाता है तो भी इससे कर्म संस्कार आपके बने, और जो कर्म संस्कार के दायरे में आ गया, कर्माशय में गिर गया, तो उसको तो बिना भोगे हम कर सकते। हमारे बड़े मित्र लोग इसी वक्त आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या कहते हैं। तो इस तरह ये वृत्ति, वृत्ति से कर्म, कर्म से संस्कार, गाय रक्षा के लिए उन्होंने धर्म संस्कार अपनाया था, लेकिन अधर्म संस्कार में परिवर्तित हो गया। तो एक साथ उन्होंने दोनों कार्य किए, तो हमारे जीवन इस तरह प्रभावित होता है। अब जब हमारे संस्कार बन के तैयार हो जाते हैं, इन तीनों में से कोई एक, धीरे धीरे प्रौढ़ होते होते ये कर्माशय में गिर जाते हैं। ये आपके बैंक बैलेंस से है। तो आपके कर्म जो ऊपर से आएंगे वो पाप कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा या मिश्रित कर्म होगा। हाँ, तो इस तरह ये पाप कर्म, पुण्य कर्म तो आप जानते हैं, पुण्य से सकारात्मक पुण्य होगा या निष्काम पुण्य कर्म होगा। और मिश्रित कर्मों में ये आता है कि पाप और पुण्य, एक किसान खेती करता है, वो खेती करता है, 1000 कीटों का वध करता है, लेकिन 1000 प्राणियों को पोसता है, चिड़िया दाना चुग करके लेते हैं और हमें भोजन मिलता है। तो निश्चित रूप से पाप पुण्य उसके बराबर होते हैं, तो मिश्रित कर्म होता है। तो जितने नौकरी पेशा व्यक्ति हैं ये सब मिश्रित कर्म करते हैं, क्योंकि इनके कर्म समाज का कल्याण के लिए भी होता है, पुण्य कर्म होता है, लेकिन उतनी निष्ठा नहीं हो पाती है। हाँ, घर में कभी क्लास कर देते हैं, अभी लॉकडाउन में कभी करते नहीं है, कभी सोते रहते हैं, हाँ, कभी बहाना बनाते हैं, कभी छुट्टियां मारते हैं, और जो ईमानदारी बच्चों के साथ होना है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मिश्रित कर्म में हमारे आते हैं। नौकरी पेशा हर व्यक्ति, मैं भी ये मिश्रित कर्म में ही आता हूं। तो इसलिए आपको समझ लेना चाहिए, हमारे सिर में तलवार ही लटक रही है, हमारा सारा प्रयत्न मिश्रित कर्म में ही आ रहा है। तो इस कर्मा से बना उस वृत्ति, वृत्ति से कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कार प्रौढ़ होने पर ये नीचे गिरा। अब जब गिरा ये आपका कर्मा सेवन के तैयार हुआ, आपको जाति इसी यानी एक के प्रजाति में आपका जन्म हुआ, और आपकी कुछ उसी हिसाब से एक छोटी सी आयु निर्धारित हुई। मनुष्य प्रजाति में जन्म है तो 60 साल, 80 साल, 100 साल की एक छोटी सी अवधि निर्धारित हुई। कुत्ते के योनि में अगर जन्म हुआ तो वहां 12 साल, 11 साल, कुछ इस तरह निर्धारित छोटी सी आयु हुई। ये आयु घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, और भोग उस जन्म में जो भोग है वो आपके लिए निर्धारित हुआ। और जातीय आयु भोग को भोगने के लिए कुछ प्रारब्ध कर्म आपके साथ चले। ये आपका दान है, जातीय आयु भोग, और ये प्रारब्ध कर्म आपकी दक्षिणा है। जब तक जातीय आयु भोग आप पूरे नहीं कर लेते हैं, ये प्रारब्ध कर्म के संस्कार आपके साथ बने रहेंगे। तो प्रारब्ध कर्म रूपी दक्षिणा के साथ इस भोग को आप भोगेंगे, जातीय आयु भोग। और इसमें जाति तो बदल नहीं सकते, आयु और भोग में बदलाव होगा, आगे के प्रकरण आएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ कोमा आप लगा करके प्रारब्ध कर्म के, नहीं, कोमा की आवश्यकता नहीं,
प्रारब्ध कर्म के बाद क्रियमाण कर्म भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि इसका मानक है 60 और इसका मानक है 40। तो इस तरह कर्माशय से प्रारब्ध और क्रियमाण का कर्म जातीय आयु भोग के साथ हमें मिले, फिर चित्त की वृत्तियां बनी क्रियमाण कर्म जैसा, प्रारब्ध कर्म जैसा, ये सब हमें इसी तरह बनाते हुए चल दिए और सत्व रज तम गुणों से प्रेरित चित्त की वृत्तियां उभरने लगी। ये निर्धारित करते हैं हमारा प्रारब्ध कर्म क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, हमें सत्व गुण की वृत्तियां उभारनी है, रजोगुण की वृत्तियां उभारनी है, ये प्रकृति ही जानती है, ईश्वरीय प्रेरणा से वो वृत्तियां उभर जाती है। और इस हिसाब से फिर क्या करते हैं कि हम पुष्ट करते हैं, किसको, कर्माशय को पुष्ट करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से फिर हम वही करते हैं, क्या करते हैं, संस्कार बनाते हैं, वृत्तियां प्राप्त करके संस्कार बनाते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर संस्कार बनता है। तो इस तरह हमारी जीवन यात्रा चलती रहती है। कर्माशय, जाति आयु भोग, चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियों के बाद क्या है, कर्म, कर्म से संस्कार, इस तरह का चक्र हमारे जीवन में चलता रहता है। तो ये पीडीएफ में भेज दूंगा, आप इसको स्मरण करिए कि एक बार कर्माशय बन गया तो इसको बिना भोगे हम समाप्त नहीं कर सकते। तो ये हमारा आज का आलोच्य विषय रहा। आइए अब हम देखते हैं वृत्तयः पंचतयः, 5 तरह की ये वृत्तियां होती है, यानी हजारों वृत्तियां हमारे चित्त में उभरती हैं। हमने अभी देखा प्रारब्ध हमें बहुत सी वृत्तियां, प्रारब्ध हमारे संस्कार हमारे अंदर उभार देता है, और क्रियमाण कर्म तो हर वक्त वृत्तियां उभारता है। देखिए बहुत से लोग आप बैठे हुए हैं, बहुत से काम है, अभी विचित्र कुमार जी की आवाज आ रहा था, देखिए इस तरह इसमें कैशबैक मिलता है, तो इस तरह आप रिचार्ज करिए, फलाना करिए, कर रहे थे, मैं सुन रहा था। अब यही वृत्तियां चित्त में ही उभरेगी, अब थोड़ी देर में फिर वही कार्य शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो मनोदशा, तात्कालिक मनोदशा है, वृत्तियां उस हिसाब से आपकी बनेगी। और आपकी इच्छा अगर पोर्नोग्राफी देखने की है, वो वृत्तियां भी उभरेगी। जैसी आपकी स्थितियां होगी, क्रियमाण संस्कार वो प्रारब्ध को दबा करके ही 40% ये आपके ऊपर हावी हो जाना है। तो इस तरह आपको समझना चाहिए, वृत्तियां इन दोनों कारकों से, क्रियमाण से और प्रारब्ध से प्रभावित होती हैं। लेकिन इन वृत्तियों को हम 5 हिस्सों में बांटते हैं, कष्ट देने वाली वृत्तियां और कष्ट न देने वाली वृत्तियां। तो इस तरह आपको ये समझना होगा। लेकिन इसके बाद इस पंक्ति में ये 2 पंक्ति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि जीवन में ये काम देने वाली है। देखिए कहां तक आएगी, ये यहां तक आएगी, क्लिष्ट छिद्रेशु, ये संधियां है, तोड़ के बोल रहा हूं, क्लिष्ट छिद्रेशु अपि अक्लिष्टा भवंती। क्लिष्ट यानी कष्ट देने वाली वृत्तियां हैं। हाँ, तो इसको क्लिष्ट वृत्ति जो है, कष्ट देने वाली जो वृत्ति है, गलत कार्य आप कर रहे हैं और उससे कष्ट मिल रहा है, निश्चित रूप से कष्ट हो रहा है, लेकिन आप हिम्मत न हारिए, इसके अंदर भी छेद होते हैं। ये वृत्तियां कभी भी लुढ़क सकती है, ये वृत्तियां आपसे हट सकती है, लेकिन आपको विवेक पूर्वक सोचना होगा कि ये परेशानी में मैं फंस गया हूं, ये गलत कार्य कर रहा हूं, मेरे मानवोचित ये कर्म नहीं है, तो मैं इससे कैसे बचूं। तो वो कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति के अंदर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों को आप भर दीजिए अक्लिष्ट वृत्तियों से, निश्चित रूप से आपको माध्यम मिल जाएगा। देखिए मैं उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ भूपेंद्र खन्ना जी जुड़े हुए हैं, जीवन भर व्यापारी किए हैं। तो व्यापारी के क्या कार्य होते हैं, इनके कर्म सकाम पुण्य कर्म होते हैं। अगर ईमानदारी के साथ वो जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से सकाम पुण्य कर्म होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, क्योंकि सारा संसार इन्हीं के माध्यम से टिका हुआ है, यही तो हमें पोषित करते हैं, पालित करते हैं, और इन्हीं के जो टैक्स के कारण हम ही आज बहुत कुछ लाभान्वित होते हैं। लेकिन इनके सकाम पुण्य कर्म निष्ठ जीवन है, लेकिन कहीं कहीं अधिक कमाने के लिए गलत कार्य, निश्चित रूप से ज्यादा पाप कर्म इस लेवल के व्यक्ति ही करते हैं। तो इस तरह पाप और पुण्य ये खेल में, ये देखिए भूपेंद्र खन्ना जी घुसे हुए थे, लेकिन मन में विचार आया और जीवन में ऐसे बदलाव हुआ कि बड़े दिन से पत्नी के साथ वो उस व्यापार को छोड़ करके अभी साधना में लगे हुए हैं। तो क्लिष्ट वृत्ति इनके जीवन में चल रही थी, लेकिन क्लिष्ट के छिद्र को इन्होंने भर दिया, क्लिष्ट से बढ़िया जीवन जी रहे।
लेकिन अक्लिष्ट छिद्रेषु अपि क्लिष्टा, हम सब बैठ करके सत्र का आनंद ले रहे हैं। अक्लिष्ट वृत्ति, सत्व गुण से प्रवृत्त वृत्तियां हमारे अंदर हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर एक दो क्लास मिस हो जाती है या हम नियमित नहीं हो पाते हैं या निष्ठा नहीं होती है या पुस्तक हमारे पास नहीं है, तो इस तरह ये विषय भी हमें क्लिष्ट लगने लगेगा और दुख देने लगेगा निश्चित रूप से। और कितना भी बड़ा संत हो, साधु हो, महात्मा हो, स्नेक लैडर के खेल के अंदर वो आता है और एक बार अगर वो लैडर से गिर गिर जाता है, स्नेक से गिर जाता है, तो जैसे निचले स्तर पे आ जाता है। तो अक्लिष्ट वृत्तियों के हावी होने पर भी इसके अंदर छिद्र होते हैं और गिरने का बड़ा चांस होता है, अवसर होता है, कभी भी वो गिर सकता है। एक संत को कितने दिन तक रहना चाहिए गृहस्थ के यहाँ? 3 दिन। 3 दिन अत्यधिक है, 3 दिन के अतिरिक्त तो उसको नहीं रुकना चाहिए। लेकिन संत तो यहाँ बेडिंग बिस्तर बांध करके रुका रहता है और बहाना कुछ ना कुछ बनाता रहता है। अगर ऐसे बनाना है तो उसको गृहस्थ बन जाना चाहिए, लेकिन वास्तविक उद्देश्य जब पूर्ति नहीं होता है तो उसके अक्लिष्ट वृत्ति जो उसकी चल रही थी, तो उस वृत्ति के अंदर छिद्र हो जाता है। तो इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने जिसके लिए ये संकल्प लिया था वो संकल्प वो पूरा नहीं कर पाता है। तो इसलिए तो मैंने कहा था त्रिदंडी उसको पकड़ाया जाता है कि जो भी मन, कर्म और वचन से जो भी वो सोच रहा है उसका आचरण करें, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए भयंकर स्थितियां होती है। उदाहरण देखा जाए, मैंने एक वचन दिया था कि हमें संस्थान से कुछ नहीं लेना है, लेकिन देखिए बहुत से लोगों ने देना शुरू किया। तो जो हमारा संकल्प था अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा भवन्ति, हमारा संकल्प निश्चित रूप से खंडित हो गया। अक्लिष्ट प्रवाह निश्चित रूप से नष्ट हुआ और क्लिष्ट प्रवाह में हम पतित हो गए। तो इस तरह ये किसी के साथ हो सकता है। विश्वामित्र का भी तब भंग हो सकता है। विश्वामित्र की अक्लिष्ट वृत्ति भी छिद्र युक्त होकर के क्लिष्ट वृत्ति को जन्म देने वाली होती है। तो ये पंक्ति आपको नोट करके यहाँ रखना है। बाकी जो पंक्तियां आप अध्ययन करेंगे, मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूं, आपकी रुचि इसमें भंग होगी। वही बात कहेंगे जो वृत्तया पंचतया में कहा गया है, वही बातें आपने ढंग से खोलेंगे। तो इसलिए इसको आप पढ़ करके आनंद लीजिए। अब कुछ महत्वपूर्ण और प्रकरण है, इसको हम समझते हैं आगे, क्योंकि आज का जो अध्ययन है महत्वपूर्ण अध्ययनों में से एक है। जो लोग तो जुड़े हैं धन्यवाद के पात्र हैं। तो क्यों धन्यवाद के पात्र हैं, आगे ये कहेंगे। क्या कहेंगे? सूत्र पे आते हैं, प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृतय। कहते हैं ठीक है, 5 प्रकार की वृत्तियां होती है, क्लिष्ट कष्ट देने वाली 5 प्रकार की वृत्तियां होती है, सुख देने वाली, लेकिन इन वृत्तियों के नाम बताओ। तो ये कहते हैं देखिए, प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृतय, इस तरह ये 5 प्रकार की वृत्तियों का श्रेणी विभाग है। वृत्तियां 5 नहीं, लाखों अरबों वृत्तियों का श्रेणी विभाग, 5 श्रेणी से उनका विभाजन है। तो पहली जो श्रेणी है उसका विभाजन का नाम है, उस विभाजन का प्रमाण नामक श्रेणी है, विपर्जय नामक श्रेणी है, विकल्प नामक श्रेणी है 3, निद्रा नामक श्रेणी है 4, स्मृति नामक श्रेणी है 5। इनका वास्तविक अभिप्राय में बता देता हूं। क्या ये कहना चाहते हैं कि प्रमाण पूर्वक हर वस्तु को आप ग्रहण करें। अगर प्रमाण के वास्तविक स्वरूप से आप अपरिचित हैं तो निश्चित रूप से तो आप किसी भी वस्तु को स्वीकार कर लेंगे। जब स्वीकार कर लेंगे तो उसमें दुख ही दुख मिलेगा, लेकिन प्रमाण पूर्वक जब आप लेंगे तो आपको अक्लिष्ट वृत्ति की प्राप्ति होगी, बढ़िया सुंदर जीवन आप जिएंगे। तो इसी तरह विपर्जय एक वृत्ति है, मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, अविद्या को कहते हैं, आगे बताएंगे। तो लेकिन अविद्या रहित होकर के आप हर विषय को ग्रहण करें, हर वस्तु के साथ व्यवहार करें, लेकिन जैसे विद्या प्रेरित होकर आपका व्यवहार होगा, निश्चित अविद्या प्रेरित व्यवहार होगा, तो निश्चित रूप से आप धोखा खा जाएंगे। तो मैं ये अविद्या प्रेरित विपर्जय का एक उदाहरण देता हूं, प्रमाण को स्पष्ट करूंगा, शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अविद्या प्रेरित देखिए, ये कहता है कि चेतन और अचेतन का ज्ञान आप धारण करें। अविद्या की तो बहुत सी परिभाषाएं होगी, उसका आनंद लेंगे। हर वस्तु को ग्रहण करते वक्त, स्वीकार करते वक्त चेतन और अचेतन का ज्ञान रखिए। अगर श्रम आप करते हैं तो चेतन के साथ करिए, अचेतन के साथ
उतना श्रम न करिए जितने चेतन के साथ आप श्रम करते हैं। अचेतन वस्तु, आप चेतन हैं, अचेतन वस्तुओं पे अधिकार साब्यस्त करें, लेकिन अचेतन वस्तु में अगर श्रद्धा रखेंगे तो निश्चित रूप से धोखा खा जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति ट्यूशन मास्टर के पास बैठ के पढ़ता है, अब उसको कुछ नहीं आता है, पढ़ते पढ़ते हर रोज कुछ ना कुछ सीखा। 6 माह के अंदर उन्होंने क्या पढ़ना है, कैसे करना है, मैथ कैसे करना है, सोशल साइंस कैसी पढ़नी है, ये सारा कुछ उन्होंने अध्ययन कर लिया। ये क्यों संभव हुआ? एक चेतन व्यक्ति के पास बैठने से ही उसको ज्ञान का संप्रेषण हो गया। लेकिन वही 6 माह आप बड़ी श्रद्धा के साथ एक दीवाल के पास बैठ करके आप उनकी स्तुति करते रहिए, हे दीवाल आप मेरी रक्षा करें, आप सर्वत्र परिव्याप्त हो, हे परमपिता आपके दीवाल स्वरूप को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो हर रोज करते करते आपको निश्चित रूप से परेशानी होगी और अवसाद से युक्त होंगे, निद्रा आपको प्राप्ति होगी, प्रमाद होगा, लाखों संदेह उत्पन्न होगा, अरे इस अचेतन की पूजन करते करते मैं थक गया हूं, और जो भी आपका ज्ञान था धीरे धीरे मलिन होता हुआ चला जाएगा। तो निश्चित रूप से हमें श्रम करना है चेतन में, अचेतन में श्रम नहीं करना। पूजन किसका करना है? चेतन का ही करना है। परमेश्वर परम चेतन है, तो उस परम चेतन के लिए हमें श्रम करना है। हमें जड़ की उपासना नहीं करनी, पूजन नहीं करना, सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। अगर इस तरह वृत्ति न रखते तो निश्चित रूप से हम विपर्जय ज्ञान के शिकार होंगे। अब प्रमाण के बारे में बताता हूं और त्रिखा मैडम जी का भी थोड़ा संकेत करता हूं, क्योंकि त्रिखा मैडम जी ने आज बढ़िया पोस्ट भेजा और कुछ मैं और रोचक प्रकरण आपको परिचित कराता हूं। अब प्रमाण में हम 4 प्रमाण मानते हैं हमारे न्याय शास्त्र के हिसाब से। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 4 प्रमाण मानते हैं। शब्द को शाब्द प्रमाण भी कहते हैं, लेकिन हमारा योग शास्त्र क्या कहता है? वो कहता है मैं तो 4 नहीं मानता हूं, मैं तो 3 मानता हूं। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, आगम का अर्थ शब्द, मैं तो 3 प्रमाण मानता हूं। कौन कहते हैं? ये पतंजलि कहते हैं। मुझे तो 3 प्रमाण में रुचि है। वास्तविक देखा जाए हमारे शास्त्र में 8 प्रमाण होते हैं और विभिन्न शास्त्रकार अलग अलग मानते हैं। तो क्या क्या केवल स्मरण करा देता हूं, और जब कभी अवसर मिलेगा तो इनकी भी चर्चा करेंगे, वेदांत आदि पढ़ेंगे, उस समय बहुत से प्रमाण अध्ययन करेंगे। तो क्या है? प्रत्यक्ष, 8 प्रमाणों का नाम है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य। इस तरह इन सभी प्रमाणों से परख करके किसी भी वस्तु को आप ग्रहण करें। अगर प्रमाण पूर्वक कोई वस्तु गृहीत नहीं होती है तो निश्चित रूप से आप धोखे खा जाएंगे और जीवन आपका दुखमय हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे हम व्यवहार करें? व्यवहार करते वक्त प्रमाण पूर्वक करें। अब प्रत्यक्ष की चर्चा करते हैं। जब प्रत्यक्ष की बात आई तो मैं आपको दिखाता हूं जो रोचक प्रकरण है, क्योंकि व्यवहार करना है तो दर्शन माध्यम से अगर हमारा जीवन चलेगा तो निश्चित रूप से हम लाभान्वित होंगे। देखिए, प्रत्यक्ष की परिभाषा की ओर चलते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। जो इंद्रिय, आपके 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रिय, और अर्थ यानी उनके विषय। कान का विषय क्या है? सुनना। आंख का विषय है देखना। त्वचा का विषय है स्पर्श करना। नासिका का विषय है सूंघना। जिह्वा का विषय है रस का आस्वादन करना। तो इस तरह ही जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जो जो विषय है, तो उन विषयों से जब इनका संबंध होगा, सन्निकर्ष होगा, संबंध होगा, तो उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहेंगे। तो प्रत्यक्ष किसे कहेंगे? कि इंद्रियों से, अर्थों के सन्निकर्ष से, मेल से, संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो प्रत्यक्ष होगा। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं इतना ही प्रत्यक्ष नहीं है, ये 3 कंडीशंस आपके फिलअप होना चाहिए, नहीं तो आप हर जगह धोखे खाएंगे। क्या क्या कहते हैं? कि अव्यपदेशम, ये उत्पन्नम ज्ञानम ही प्रत्यक्ष होता है। इस तरह इस ज्ञानम को संधि विच्छेद कर देने से यहां अ निकलेगा, ये अव्यपदेश्य होना चाहिए।
अव्यभिचारी होना चाहिए और व्यवसायत्मक होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? अव्यपदेश्य को पहले समझते हैं। अव्यपदेश्य का मतलब है व्यपदेश व्यवहार, ये कह रहा है। लेकिन अव्यपदेश्य जो ज्ञान आपको प्रत्यक्ष हो रहा है, यानी इंद्रियों के अर्थ संयोग हो जाने पर, विषय संयोग हो जाने पर जो भी ज्ञान हो रहा है, सबसे पहले उस ज्ञान को उस इंद्रिय से गृहीत होना चाहिए। अगर उस इंद्रिय से गृहीत नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से वो ज्ञान आपका अधूरा है। क्या तात्पर्य है? मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। किसी ने कहा चांदनी चौक में जलेबी बड़ी टेस्टी मिलती है, क्या बढ़िया, मैं खा के आया। दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने भी कहा, चौथे ने भी कहा, और हमने भी नियम बना लिया, बहुतों को उपदेश दिया, चांदनी चौक जाइए, बिल्कुल फलाना दुकान है, उसकी जलेबी क्या बढ़िया है। हमने भी अभिनय करके बता दिया। लेकिन जो भी कहा, ये कहते हैं शब्द से व्यवहार करने के अयोग्य होता है। ये प्रत्यक्ष पूर्वक आप नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को शब्द से बताया नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष तो वो जलेबी बढ़िया बनाता है, वहां की जलेबी बढ़िया है, इसको चख करके जब आप वहां उपस्थित होंगे, आपके पास अगर वो जलेबी आई है, आप चख करके जब अनुभव करेंगे, तभी आप महसूस करेंगे कि निश्चित रूप से ये प्रत्यक्ष अनुभव है, शब्द से कुछ नहीं होता है। अगर ऋषि कहेंगे अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रम जह पश्यति यत यह क्षीण दोषा, जिन्होंने साक्षात्कार किया ईश्वर का, वो कहते हैं अंतःकरण में जब आपका जीवात्मा अंतःकरण का धारण कर लेता है, तो उस समय उसी जीवात्मा के आयतन में ईश्वर शुभ्र ज्योति के समान दमकता है। अगर ईश्वर को हम शुभ्र ज्योति कह दिए तो बिल्कुल जिसे हम अनंत कहते हैं उसी को हमने परिमित कर दिया। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? शुभ्र ज्योति के समान। एक गुण से हमने बांध लिया, सफेद गुण वाली ज्योति से युक्त होता है ईश्वर। जो अव्यपदेश्य है, जिसको हम शब्द से नहीं बता सकते हैं, यतो वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के साथ वाणी असमर्थ होकर के जिस ईश्वर को न समझ करके वापस लौट आती है, हम ऋषियों की शब्दावली से कह दिए ये तो सफेद ज्योति के समान ईश्वर का साक्षात्कार है। तो तत्वतः जिन्होंने साक्षात्कार किया, किस दृष्टि से किया, वो सफेद किसे कहते हैं हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर आज के व्यवहारिक शब्दावली में हम सफेद के रूप में उसको ग्रहण करें, तो ये हमारा केवल शाब्दिक ज्ञान हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो इसलिए जो लोग घबरा रहे हैं कि ये बहुत कुछ आ रहा है, हमारे योग दर्शन ऊपर से जा रहा है, ये ऊपर से कुछ नहीं। योग शास्त्रकार ये नहीं कहते हैं कि प्रत्यक्ष को आप इस तरह समझाओ। मैं केवल आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए ये कुछ प्रकरण ले रहा हूं न्याय दर्शन का, ताकि आपको प्रत्यक्ष ज्ञान समझ में आ जाए, शास्त्र पढ़ने का आनंद आप समझ ले। तो इसलिए ज्ञान को प्रत्यक्ष हो रहा है, मैं ईश्वर को देख रहा हूं, या किसी ऋषि ने कहा सफेद शुभ्र ज्योति के समान ईश्वर दिखता है, इस तरह आप दावा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष जब तक नहीं होगा, ईश्वर सफेद है या रक्त वर्ण का है या मिश्रित वर्ण का है, भूरे रंग का है, हरे रंग का है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो शब्द ज्ञान से हम कभी भी प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं कर सकते। जिस इंद्रिय से साक्षात्कार करना है उसी इंद्रिय से उसका साक्षात्कार करना होगा। शब्द कर्कश है, आपकी नासिका नहीं बता सकती, लेकिन कान ही बता सकता ये शब्द कर्कश है, अश्लील है। आपकी आंखें नहीं बता सकती कि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, और जो भी आंखें बताए उसमें त्रुटि रहेगी। ठंड बताने के लिए आपकी त्वचाएं मौजूद है, वो सिकोड़ने लगेंगी, और उसके अंदर जो बाल है, जो आपके अंदर की गलत चीजों को निकालता है, तो वो ही संकेत करेंगे कि निश्चित रूप से ठंड लग रही है, गर्माहट हो रही है। लेकिन नेत्र तो कुछ बताएगा, लेकिन जो भी बताएगा वो प्रत्यक्ष कैटेगरी में नहीं आने वाला है। तो इसलिए ये पहली पंक्ति है कि शब्द से प्रत्यक्ष का व्यवहार नहीं हो सकता, उसी इंद्रिय से ही उसका अनुभव होता है। और अव्यभिचारी को समझते हैं। अव्यभिचारी क्या है? कि भ्रम रहित होना चाहिए। आपका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान में भ्रम नहीं होना चाहिए। क्या तात्पर्य है? मैं अपने घर से अपनी छत पर देखा, पास बिल्डिंग के छत पर देखा,
कि मुझे कबूतर दिखाई पड़ रहे हैं, और बड़ी बारीकी से मैंने देखा कबूतर दिख रहे हैं। लेकिन अब मैं छोड़ दिया, कबूतर वहां होते होंगे, क्या फर्क पड़ता है। फिर 1 घंटे के बारे में बाद मैंने देखा तो वहां कबूतर नहीं, मुझे कुछ नजर आ रहा है, पन्नी पन्नी सा नजर आ रहा है कुछ। तो मैंने विस्मय को प्राप्त किया कि क्या बात है, कबूतर क्या पन्नी बन जाता है। तो थोड़ी देर में फिर मैं चल दिया उस छत के पर, जाके देखा 26 जनवरी के पतंग वहां कट करके पड़ी है। अब देखिए, मैंने जो आंखों से देखा वो सही नहीं, और मैंने समय के क्रम से मैंने जो देखा था वो बदलता रहा, और वहां पहुंच करके अगर मैंने 5 ज्ञानेंद्रियों से उसको टटोल लिया कि निश्चित रूप से मैं जो देखा था वो भ्रम है, वास्तविक यही है, तब वही है। लेकिन ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो आप प्रत्यक्ष ज्ञान से रहते, वो आपको दुख देने वाला है, भ्रम उत्पन्न करने वाला है। आप कहेंगे कि किस तरह। मैं एक उदाहरण आपके सामने दिखाता हूं। आज त्रिखा मैडम जी ने एक बढ़िया पोस्ट डाला हमारे लिए, और उसका आनंद अब लेते हैं। कि देखिए, एक साधु बैठा हुआ है, इसमें हवन कर रहा है, और वेद संस्थान के पोस्ट में आया है। मैं तो उसका केवल संकेत दिखा रहा हूं, जिन लोगों को पता नहीं वो इसका लाभ लेंगे। और ये अंदर क्या कर रहा है, पहले देखिए क्या करना है। हर कार्य भ्रम रहित होना चाहिए। ये देखिए, एक साधु 1 मिनट, इसमें एक मिनट 51 सेकंड का वीडियो है। अब इसमें लिखा है, दावा है कि आप लोग कहते हो हमारी आर्य परंपरा में मंत्र काम नहीं करता, यहाँ मंत्र बोलते बोलते आग जलेगी, आपको देखना। ऊपर की तरफ करो आचार्य जी हाँ, मैं मोबाइल। थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, हमें तो जो चाहिए वही चाहिए। अब देखिए, मोबाइल ऊपर की तरफ करो आचार्य जी। और मंत्र क्या बोल रहा है, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा है। यानी जी ऊपर करो इसको, थोड़ा मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, अब नजर आ रही है, अब नजर आ रही है। हाँ, आप भी ताली मार दीजिए। क्या निकला कि हमारा ज्ञान भ्रम रहित होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, हमारा सूत्र क्या कहता है, वैशेषिक दर्शन चलिए, जो पदार्थ विज्ञान की चर्चा है। गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट। अगर मंत्र बोल करके आग जलाया जाता है तो मंत्र को हम कारण मानते हैं और कार्य अग्नि को मानते हैं। अगर ऐसी बात है तो वह मंत्र हम सब सीख लेंगे। हमारे माचिस से जो व्यय हो रहा है देश का, उसका बचाव करेंगे। हमारे गैस सिलेंडर में जो परेशानियां हो रही है, जो हम क्या लाइटर जला रहे हैं, तो उससे हमारा बचाव होगा। तो देश की बड़े अर्थव्यवस्था हम सुधार सकते हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन ये क्यों ऐसे किया? अगर ऐसे मंत्र बोल के हम आग जला सकते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन हम देश में कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर किसने ध्यान नहीं दिया, इसमें क्या कारण है? वह साधु पहले 1-2 मिनट के अंदर जलने वाला पदार्थ पहले उसी थाली में रख रखा है, और केवल जैसे आपको करने वाले होते हैं मैजिशियन, वो उसी तरह कुछ कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहा है। नान्य कोपी त्वदसमा जननी प्रसूता। हे जननी, तुझ जैसे कोई व्यक्ति नहीं कि सुंदर पुत्रों को जन्म दे। और इस तरह सप्तशती पाठ कर रहा है। हम लोग तो संस्कृत वाले होते हैं, समझ जाते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं। और इसी तरह और एक वीडियो है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप देखेंगे। एक साधु सोया हुआ है और दावा कर रहा है वो मीडिया वाला कि ये साधु के चारों ओर आग जल रहा है, साधु को खरोच तक नहीं आता है, उसकी दाढ़ी भी नहीं जल रही है, उसके बाल भी नहीं जल रहे हैं। ये दावा है। जब तक आप दर्शन नहीं पड़ेंगे बिल्कुल आप वहां पहुंच जाएंगे। हे संत महात्मा, हे आप फलाना, ये तो फैलाने वाले हैं व्यक्ति, तैयार रहते हैं। इसी तरह एक वीडियो रविदेव जी भेजे थे, रविदेव दिखाई पड़ रहे हैं, कि कहा जाता है मैं जगन्नाथ मंदिर का व्यक्ति हूं, और वो क्या कह रहे हैं कि जब हवा चलती है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज है वह हवा के विपरीत दिशा में लहराता।
हवा के ये शास्त्र का सिद्धांत है, विज्ञान का सिद्धांत है, हवा जिस ओर जाए ध्वज उस ओर बहेगा, क्योंकि हवा तो ध्वज को खींचेगी ना। लेकिन ये कह रहा है हवा के विपरीत दिशा में ध्वज आपका लहराता है, और जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक चिड़िया भी नहीं बैठती है। तो ये सब केवल प्रचार प्रसार का तंत्र होता है। तो अब हम अपने शास्त्र पे आ जाते हैं, जिससे हमें आनंद मिलेगा, जिसके लिए आप दर्शन पढ़ते हैं और इस ज्ञान से युक्त होंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो अब आते हैं हम अपने शास्त्रों पे। शास्त्र क्या कहता है कि हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, हर वस्तु को हम प्रमाण पूर्वक ग्रहण करें। तो इसीलिए प्रमाण पूर्वक हम क्या ग्रहण करेंगे कि हमारा ज्ञान जो है वो अव्यभिचारी होना चाहिए, भ्रम रहित होना चाहिए। तो इसलिए भरसक आप प्रयास करें, आपके 5 इंद्रियां इसको स्वीकार करें और वहां जाकर के देखें, उस व्यक्ति को ला करके हमारे हवन कुंड में बैठाइए और उसको कोशिश करें कि वास्तविक ये साधु, ये संत, ये महात्मा है, कुछ है, उसको देखिए। तो इस तरह ये बड़े भ्रामक स्थितियां हैं, हम इसमें फंसे हुए हैं, वर्षों लाखों वर्ष हो गए तो इसमें फंसे हुए हैं। तो इसलिए इन शास्त्रों को न पढ़ने का ये एक प्रमुख कारण है। आइए निश्चयात्मक ज्ञान देखते हैं। निश्चयात्मक ज्ञान क्या कहता है कि मैंने ईश्वर को देख लिया है कि बिजली सी कौंध आपके अंदर उत्पन्न हुई, तो आपने सोचा कि निश्चित रूप से मैंने ईश्वर को देख लिया। लेकिन ईश्वर को देख लिया किसमें? मन स्तर में हमने देखा। लेकिन वास्तविक रूप से आपके मन स्तर में ईश्वर को देखने के बाद फिर आप अपने को टटोल करके देखिए कि निश्चित रूप से मैंने देखा। जैसे निद्रा में हम देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, कहीं पहुंच रहे हैं या भूत पीछे पड़ा हुआ है और हम उसको नसों को, नाड़ियों को अपने नाखून से काटते हैं और कहते हैं कि मुझे अनुभव हो रहा है नहीं। तो उसी तरह आप अनुभव करिए कि अगर ईश्वर को देखा, कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ या नहीं, ज्यों का त्यों वही हूं या नहीं। फिर दोबारा कोशिश करिए, 3 बार कोशिश करिए, ये कहीं भ्रामक स्थितियां हो सकती है। तो इसलिए जब तक 5 आपकी इंद्रियां इसको स्वीकार न करें, अब आप इस निश्चय पे न पहुंच जाएं कि मेरे मन, मेरे अंतःकरण निश्चित रूप से ये गवाही दे रहे हैं कि मुझे जो अनुभव हो रहा है सार्थक अनुभव हो रहा है और मैं इस अनुभव के कारण प्रगति की ओर बढ़ रहा हूं, तभी हम उसको प्रत्यक्ष कह सकते हैं। ये भ्रम रहित निश्चयात्मक में ये विचार है कि पल पल में हमारा विचार बदलता है, और निश्चयात्मक में पूरे होश आवास के साथ हम जब कहते हैं अंतःकरण और बाह्यकरण के साथ ईश्वर की अनुभूति होने से क्या कहता है? ततः खीयते प्रकाशावरणम ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। तो प्रकाश की प्राप्ति होती है, जीवन बड़ा सुधर जाता है, जीवन सुगंधमय हो जाता है, और क्लेश जो जीवन में हमारा क्लेश है उसकी निवृत्ति हो जाती है, कर्म संस्कार हमारे सुधर जाते हैं और दिव्य मेधा में प्राप्ति होती है। जब ये कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं भ्रांति है, भ्रम है। तो इसीलिए इस तरह ये प्रत्यक्ष का प्रमाण है। ये 3 कंडीशन अगर हम प्रमाण नहीं करते हैं, व्यवसायत्मक यानी निश्चयात्मक ज्ञान को व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय क्या करता है? रविदेव जी व्यवसायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यवसायी यानी निश्चय करके वो पूंजी लगाता है और जो उम्मीद लगाता है और पूंजी चली जाएगी, लेकिन जो लागत है उससे थोड़ा बहुत तो हमें मिलेगा, तभी वो व्यवसाय करता है। लॉस को देख करके कोई व्यवसाय नहीं करता। तो इसलिए ये 3 ज्ञान से अगर युक्त व्यक्ति होगा तब वो ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। केवल आंखों से देखी हुई चीज आपका प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे मैंने अभी दिखाया, रिकॉर्डिंग दिखाया, जैसे मैंने अभी कहा साधु सोया हुआ है और दावा कर रहा है मीडिया कर्मी कि निश्चित रूप से मैंने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग कर रखी है, कि ये नहीं हो सकता। तो इस तरह प्रत्यक्ष को हमारे शास्त्र में 3 प्रकार हम मानते हैं। पहले 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, इसको हम कहते हैं बाह्य प्रत्यक्ष। मन से कुछ प्रत्यक्ष होता है, आपका भूख प्यास, आपकी भूख प्यास है, सर्दी गर्मी है, मान अपमान है, ये इन इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं होता है, मन से होता है। मन को हम आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो बाह्य प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष के बाद ईश्वर का जब साक्षात्कार होता है, इन दोनों प्रत्यक्ष से नहीं होता है, उसका नाम है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। जीवात्मा के स्तर में यह अनुभव होता है। तो इस तरह ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्रकार हमारे पतंजलि संकेत करते हैं हर वस्तु को प्रमाण पूर्वक ग्रहण करें, तभी तो आर्य मान्यता की महत्ता है।
और सनातनी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस चक्र में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? इन शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते हैं। तो आज तो समय हमारे पास नहीं है, समाप्त हो गया है, लेकिन आगे इसका आनंद लेंगे। अगली कक्षा में आप आइए, 4 प्रमाण को आप कम से कम पढ़िए, मैं आपके लिए तैयार कर रखा हूं, और फिर हम पढ़ेंगे। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन केवल इन्हीं डायग्रामों से आनंद लिया। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, हमने ग्रंथकार के विपरीत कुछ भी नहीं पढ़ा। तो आज का सत्र यही समाप्त करता हूं, और आप सभी लोगों का धन्यवाद। जिनको जाना है वो जा सकते हैं। अगर पूछना है, प्रश्तव्य कुछ है, वो कुछ प्रश्न रख। आचार्य जी, मैं लद्दाख में गई थी, लेह लद्दाख में गई थी मैं, और वहाँ पे एक मैग्नेटिक हिल कहलाती है जगह। वो 20-25 गज तक वो सड़क ऊपर जाती है, स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है वो सड़क, मतलब ऊपर चढ़ रही है वो। तो उसके ऊपर जब कार को हम न्यूट्रल में डाल देते हैं तो कार उसको मैग्नेटिक हिल कहते हैं, वो कार अपने आप ऊपर चढ़ती है। मैं खुद उस कार में बैठी और ड्राइवर ने सब छोड़ा हुआ था न्यूट्रल, मैंने खुद उसका गियर न्यूट्रल किया, मुझे ड्राइविंग आके न्यूट्रल किया, और मैं बैठी हुई थी उसमें, और कार अपने आप वो विपरीत दिशा में ऊपर चल रही थी बजाय नीचे आने के। और वो 25 गज की दूरी का वो हिल बना हुआ है, मैं खुद देख कर आई हूँ। और चुंबक कहते हैं उसमें, या तो उसमें कुछ सड़क पर ऐसा चुंबक है जो उसको ऊपर की ओर खींचता है। तो मुझे यही मैग्नेटिक समझ फील्ड में आया, बन रही है। तो मुझे कुछ यही समझ में आया कि इसका कोई साइंटिफिक रीजन क्या है। मैं तो इसे विश्वास नहीं करती वरना। तो ये लगा कि उसमें सड़क के नीचे कुछ चुंबक है उसमें डाला हुआ है, या क्या है उसमें नेचुरल, जो कार को ऊपर की तरफ खींचता है। न्यूट्रल होने पर भी, गियर न्यूट्रल होने पर भी कार ऊपर खींच रही है। तो उसमें साइंटिफिक रीजन यही है कि उसमें चुंबक है जो उसे ऊपर की तरफ खींचता है, वरना वो कार नीचे आएगी, नीचे फिसल जाएगी स्लोपिंग से। तो अगर धन्यवाद आपका विचार साझा करने के लिए। और कुछ प्रश्न है आज के प्रश्तव्य? नहीं तो सब। मैं एक पूछना चाह रही थी कि जो आपने धन्यवाद। चित्र संख्या 2 में आशय, हाँ जी, तो वो दिखाया आपने ऊपर प्रारब्ध और वृत्ति और फिर संस्कार, और संस्कार के नीचे कर्माशय है, जबकि आपके एरो जो है उधर को जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ऊपर। तो एक तो जो एरो ऊपर आपने लिए उसका क्या आशय है, और कर्माशय को आपने अगर संस्कार के नीचे रखा है तो लेफ्ट में क्यों नहीं रखा? ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। जिनको जाना है जा सकते हैं। मैं आपके लिए कक्षा समाप्त कर रहा हूं। अब आते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या अभिप्राय है। बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि जब देखें। जी, कल के लेक्चर के बारे में बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल बता दूंगा। देखिए, इसमें 2 चक्र बना हुआ है। पहला जो चक्र है, इसका नाम है वृत्तीय और संस्कार चक्र है। ये एक गोल गोल का चक्र घूमता है। 10-15 बार ये कर्म करते हैं, फिर आपके संस्कार बनता है। संस्कार जब प्रौढ़ हो जाता है, जब आपके बादल प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तभी बारिश हो जाती है, बरस पड़ती है, बारिश बन करके बादल बरस पड़ता है। तो जब वृत्ति उठा, कर्म किए, फिर संस्कार बना, फिर संस्कार से वही वृत्ति उठी। तो इस तरह पत्नी को हमने चांटा मार दी, पत्नी शांत रही, अब कर्म हुआ। फिर इसके बाद संस्कार हमारा बन गया कि अरे कोई नहीं, इसको मारने से क्या फर्क पड़ता है। फिर गाली दिया, फिर मारा, फिर चला, फिर चला, इस तरह भयंकर मार हुई। तो धीरे धीरे ये हमारे धर्म अधर्म संस्कार के कैटेगरी में आ गया। जब आप बर्दाश्त कहां तक करे ये संस्कार, ये प्रेग्नेंट होकर के ये संस्कार अब ये चक्र को छोड़ करके यहां गिर गया। जब गिर गया, ये कर्माशय का चक्र आ गया आपके सामने। अब इस कर्माशय में जो आया वो तो देगा जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध कर्म, ये आपको पकड़ा देगा। फिर जैसी स्थिति होगी, क्रियमाण कर्म आप करेंगे। मुर्गे वाले के यहाँ आपको पैदा कर दिया, आपका क्रियमाण कर्म होगा कि और एक फैक्ट्री खोलूं, मुर्गे का लगाऊं, तो इसके 2-4 रखूं। तो इस तरह फिर चित्त की वृत्तियां इस हिसाब से सुबह उठते ही अब होने लगेगा कि कितनी मुर्गियां मर गई, कितने दफना दिया गया, अब बड़ा नुकसान हो रहा है। फिर ये वृत्ति उठ करके आपके फिर क्या करेंगे, ये वृत्तियां उठ करके फिर कर्माशय को आपको और पुष्ट करेंगे। क्योंकि कर्म वृत्तियां अगर उठी यहाँ, तो यहाँ का संकेत होगा कि कर्म तो कुछ ना कुछ होगा, वृत्तियों से कर्म होंगे। तो ये आपका अभिप्राय है कि नहीं, चित्त। ये तो स्पष्ट हो गया। ऊपर जो हाँ, आपने संस्कार से लेफ्ट, ऊपर वाला देखिए, हाँ, ऊपर वाला है। संस्कार से लेफ्ट की तरफ एरो लिया
संस्कार से वृत्ति में तो हम नहीं जाएंगे ना। नहीं जाएंगे ना, ये चक्र तो चलता रहता है, ये हल्का छोटा सा चक्र है। वो सर्कुलर है। संस्कार से वृत्ति, हाँ, मतलब संस्कार से फिर वृत्ति बनेगी, कर्म, इतना संस्कार से होगा। फिर वृत्ति बनेगी, वृत्ति से फिर कर्म, फिर से संस्कार, ये सर्कुलर है। ये चलता सर्कुलर रहेगा। है, ये चलता रहेगा। लेकिन जब ज्यादातर स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, बार बार गलतियां करते रहेंगे, इससे लोगों को हानि होगी, पीड़ा होगी, और अब जब कष्ट भयंकर होगा तो फिर ये नीचे गिर जाएगा। कहां तक बर्दाश्त आप करें? तो इसलिए कर्माशय में आ जाएगा, गलत हाँ, कर्म ये कर्माशय में आ कर्म, जाएगा। क्योंकि अनेक अवसर मिलेगा कि आप सुधारो। ये कब गिरता कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से गिर जाता है आपके जीवन अवधि में। अब गिर जाने के बाद यहाँ भोगना है ये। तो यहाँ के कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं, संस्कार दग्धबीज होते हैं। ये संस्कार आपके साधना आदि के माध्यम से सूख जाते हैं, लेकिन नहीं सूखता वासना संस्कार, ये तो बलवान बना रहता है, शिथिल हो जाता है मुक्ति आदि की यात्रा में। तो लेकिन संस्कार आपके दग्धबीज हो जाते हैं, कर्म आपके दग्धबीज नहीं होते हैं। कर्माशय में कर्म, ये शब्दावली आप लिख लीजिए कि संस्कार दग्धबीज हो जा सकते हैं। दग्धबीज यानी शिथिल, नष्ट नहीं, शिथिल हो जा सकते हैं। नहीं, कर्माशय जो है वो भी तो वृत्ति कर्म और संस्कार से ही बनता है ना। नहीं, कर्माशय जो है वो इस संस्कार चक्र के बाद बनता है, संस्कार से कर्माशय, यानी ऐसा ही है ना। संस्कार से ही कर्माशय बनता है। धन्यवाद। तो दास जी, कर्माशय में भी तो एक एरो आपने ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है, वो वृत्ति का हाँ, तो ठीक है, सर्कुलर ये हो जो गया। एरो है, ये एरो कर्माशय में जो इसका एक एरो ऊपर जा रहा है, कर्माशय वाला एरो ऊपर क्यों जा रहा है? आचार्य जी, कह एक रहा हूं। छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। आपने कहा कि भ्रामक शास्त्रों को ना पढ़ने का विधान है। ऐसा विधान कहीं लिखा है कि ये भ्रामक शास्त्र है और ये निश्चयात्मक ज्ञान है, ऐसा कहीं लिखा है? हाँ हाँ, बिल्कुल लिखा है। नहीं, आर्ष साहित्य जितने हैं, प्रणीत साहित्य अभी पढ़ेंगे हम, आप्त शास्त्र पढ़ेंगे, शब्द प्रमाण, शब्द कौन, शब्द शास्त्र कौन है, तो उसमें बताया जाएगा। ऋषि कहेंगे कि जो सत्यवादी है नंबर 1, जो परोपकारी है नंबर 2, और जो सत्य वक्ता है, नहीं सत्य दृष्टा, परोपकारी, सत्य वक्ता, देखने वाला, बोलने वाला और परोपकारी है, वो आप्त है और उसी के वचन ग्रहण के योग्य है। तो इस कैटेगरी में हमारे सारे ऋषि आ जाते हैं, ब्रह्मा से जैमिनी तक। ये 3 श्रेणी है। दास जी, आचार्य जी, जो उर्मिला जी कह रही है ना, वो ये बात है, उर्मिला जी ये कह रही हैं, उर्मिल जी, कि वो जो कर्माशय वाला एरो ऊपर क्यों जा रहा है? बाकी ऊपर वाला तो सर्कुलर ठीक है, लेकिन कर्माशय वाला एरो ऊपर क्यों जा रहा है? हाँ, इसको थोड़ा दोबारा और देखते हैं, मैं शायद समझ नहीं पाया आपका अभिप्राय अभी। वही वो कह रही है, उर्मिल जी भी कह रही है, मैं भी कह रही हूँ, कर्माशय में भी एक एरो, कर्माशय में ऊपर एरो क्यों जा रहा है? मृत्यु में तो ठीक है। देखिए, एक कर्माशय बना, कर्माशय से जाति आयु भोग आदि बने, चित्त की वृत्तियां बनी, यही कह रहे हैं ना। ये एरो क्यों कर्माशय की ओर जा रहा है, यही कथन है ना। कर्माशय में जो ऊपर की तरफ, फिर कर्माशय में एरो ऊपर क्यों जा रहा है? कर्माशय की तरफ, कर्माशय का एरो ऊपर से जा रहा है, ऊपर नहीं, नीचे है। फिर चक्र बन जाएगा। कर्माशय वाला ऊपर नहीं, नीचे की तरफ है। देखिए, चक्र बनता है, अभिप्राय जिससे सर्कल है। कर्माशय का कर्माशय मतलब एक चक्र है, कर्माशय का मतलब एक चक्र है। इस चक्र की, हाँ, इस चक्र की गति होगी, इस चक्र से कुछ, इस चक्र में कुछ प्रवेश करेंगे, कुछ निकलेंगे। जो निकलेंगे वह है जाति आयु भोग को देने वाले प्रारब्ध फल, और इससे आपका फिर क्या बनेगा, आपकी वृत्तियां बनेगी, और इस वृत्ति से आपका ये कर्म बनेंगे, फिर कर्म, फिर कर्माशय। हाँ, ठीक है। तो इसको यहाँ देखा दिया, इसलिए यहाँ नहीं लिखा। यहाँ अगर कर्म लिख देता, कर्म लिख करके वृत्तियां लिखता, तो फिर आपको समझ में आता शायद। ये अभिप्राय है। नहीं, तो ये एक अलग, अरे गुरुजी एक बात बताइए, गुरुजी ये दुर्गा सप्तशती क्या चीज है, और इसका ये इसका शुरू किया है। वो मार्कंडेय पुराण के 13 अध्याय होते हैं, और उस मासुर में कोई देवी रही दुर्गा नामक, उन्होंने महिला सेनाओं के माध्यम से महिषासुर का एक बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, उसका वध कर दिया था।
तो उसी की स्मृति में वो मार्कंडेय पुराण में 13 अध्याय प्राप्त होते हैं। तो उस 13 अध्याय में 700 श्लोक होते हैं। तो उसी को पढ़ करके सनातनी परंपरा में चंडी पाठ कर रहा हूँ, चंडी पूजन कर रहा हूँ, ये चलता है। और मैं तो सप्तशती चंडी पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मुझे इस परंपरा से पूरा परिचय है। तो इसलिए सप्तशती दुर्गा सप्तशती। हाँ, सप्तशती इसका पाठ करना है और हर मंत्र मुझे हर पंक्ति याद है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं, लेकिन परिवर्तन तब हुआ जब मैं आज परंपरा की ओर कदम रखा। नहीं, दुर्गा धन्यवाद। सप्तशती का कोई ऑथेंटिक उसका कुछ राइटर भी है कोई क्या? हाँ, मार्कंडेय पुराण है, व्यास के नाम से जाना जाता है। किसी ने लिख दिया, व्यास के नाम से छेड़ दिया। आचार्य जी, मेरे तो प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिला। मार्केट में क्या ये मार्केट में तो दुर्गा सप्तशती के नाम से ही मिलता होगा ना? हाँ मिलता है। तुम्हें दुर्गा जी, मेरे सप्तशती पढ़नी है क्या? उत्तर नहीं मिला। नवरात्रि के टाइम में ज्यादा लोग पाठ करते हैं इसका। नवरात्रि के टाइम में, नवरात्रों में इसका पाठ किया जाता है ज्यादा। हाँ, इसका कोई ऑथेंटिक राइटर है क्या? सप्तशती एक दुर्गा इतिहास का पाठ विषय है। करेगा। हाँ, ये 2-3 राइटर बोलिए। मिल जाते हैं इसमें। हाँ, हाँ जी, आचार्य जी, अब मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं 2-3 मिला। राइटर मिलते थे। ये मार्कंडे भी भ्रामक है। शास्त्रों, भ्रामक अच्छा। शास्त्र कौन कौन है ना? हाँ, उनके रेफरेंसेस कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये भ्रामक शास्त्र में हमें तो आर्ष साहित्य, ऋषि प्रणीत साहित्य को मानना पड़ेगा सिद्धांत के रूप में। और ऋषियों की परंपरा चलती रहती है, वेद के काल से लेकर के हमारे वहां तक, कहां तक, व्यास रचित महाभारत तक। तो इस बीच में जैमिनी से लेकर, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक जो परंपरा है, ये आर्ष परंपरा है। हाँ। और इनमें भी बहुत से प्रक्षिप्त हैं चीजें, तो उनको हम छोड़ देना है। आर्ष परंपरा में आने वाले ग्रंथ सब ग्राह्य नहीं है। जो वेद प्रमाण के विपरीत है उनको भी छोड़ देना है। तो इस ठीक तरह, जैसे स्वामी दयानंद जी ने धृतराष्ट्र कहा, के 100 बच्चे थे, स्वामी दयानंद जी ने धृतराष्ट्र के 100 सत्याप्रकाश बच्चे में थे, आपने कहा। सुना ना? ये कभी संभव है बताइए? फिर इस तरह जो भी तर्क दिया जाए, जब प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा, तर्क से सिद्ध नहीं होगा, तो हम कैसे माने इसको बताइए? दुर्योधन के 100 भाई थे और उस 100 भाई को पैदा करने वाली वो महिला थी, और जो भी तर्क दिया जाए, वो पिंड निकला, इतना बना, उतना बना, उतना बना, क्या कबूतर थे, क्या जानवर थे? तो इस तरह भीष्म कब मरे? जब आपके उत्तरायण की गति हुई। अरे वो करके इच्छा मृत्यु उसको प्राप्त हो सकती है बताइए? जैसे एक व्यक्ति सो रहा है, कह रहा है मेरी दाढ़ी नहीं जल रही है, मेरा बाल नहीं जल रहा है, तो उसी तरह किसी को इच्छा मृत्यु का प्राप्त हो सकता है मनुष्य हो करके। एक मेरे विचार में हो गया है, कभी संभव नहीं, संभव ही नहीं। कभी सृष्टि विद्या के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गीता में भी प्रक्षिप्त हैं, गीता में भी श्लोक जोड़े हुए हैं बहुत सारे। तो संयोग से उनकी मृत्यु हुई इसी मकर संक्रांति के बाद, तो उसके साथ किसी ने चेप दिया। तो इसीलिए बहुत कुछ इस तरह मिलावट है। तो आप पढ़िए इन शास्त्रों को, आनंद लीजिए। सत्र मेरे समाप्त। विचार में इन्हीं भ्रामक शास्त्रों के कारण ही ये तांडव जैसा सीरियल बना। हाँ बिल्कुल, यही कारण है। तो इस चीज को हमारे को समाज में ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना है, ताकि कोई ऐसा प्रयास भी ना कर सके ऐसे तांडव जैसा सीरियल बनाने का। इसलिए सभी नियमित आइए, दर्शन पढ़िए। अभी देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या बढ़िया हमें जानकारी मिली। तो इसलिए अक्लिष्ट में स्वामी दयानंद जी ने सत्याप्रकाश में कहा कि मैं भी प्रमाण नहीं हूँ, अगर मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, वेद प्रमाण है, वेद स्वतः प्रमाण है। आप मेरी बातों को भी वेद से सिद्ध करिए, अगर वेद से सिद्ध नहीं होती तो वो गलत है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। उन्होंने स्पष्ट ये कहा, वेद ही स्वतः प्रमाण है, खाली वेद के सामने रखकर आप चीज को चेक करिए, उसकी सही उतरती है तो ठीक, नहीं तो फिर गलत। अब समय को लांग लिए, अब जाएंगे। और भीष्म को इतना बाण मारा गया कि वो वहीं लेटा रहा और मकर संक्रांति तक प्रतीक्षा करता रहा। एक बाण लगे तो खून निकल जाए, 5 लीटर खून आपके शरीर में होता है, बूढ़ा हो गया था, 3-4 लीटर खून होता होगा, और वो लेटा रहा। ये सारी बातें भ्रामक है, और मीडिया वालों ने क्या क्या प्रचार कर दिया। तो ये तो एक डॉक्टर होकर के जो पढ़ेगा इस ग्रंथ को समझ जाएगा भैया क्या रहस्य है।
चलिए जैसे जैसे कि भी, आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ लगता है सबको डिस्कशन करते रहे। चलिए धन्यवाद सबका। आइए शांति पाठ करते हैं, सबका समाप्त करते हैं। धन्यवाद।